Hello everyone, welcome again for chemistry lecture. अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी बड़ा चैप्टर है, वो चैप्टर से हम डील कर रहे हैं। कल हमने कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर जो है वो कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर हमने कल कंप्लीट किया था। तो उसके साथ ही प्रिपरेशन मेथड जो है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड्स हमने स्टार्ट किए थे। उसमें से जनरल प्रिपरेशन मेथड्स हमने देखे थे, जिसमें से दो ऐसे हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना और उसके बाद प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल के जो वेपर्स होते हैं वो कॉपर से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पास करना। सो वी विल गेट अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, मतलब अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उस केस में आपको अल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो उस केस में आपको कीटोन मिलेगा। सो हमें इस तरीके से क्या करना है, वहाँ पे दो मेथड्स हमने देखे। थर्ड मेथड जो जनरल प्रिपरेशन मेथड में हमने देखी थी वो है अल्कीन जो होता है, अल्कीन का ओजोनोलिसिस हमने किया था। अल्कीन का ओजोनोलिसिस जब हम करते हैं तो उसमें से हमें वहाँ पे अल्डिहाइड या तो फिर कीटोन ऐसा प्रोडक्ट हमें वहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस का हाइड्रेशन करना, ये भी एक प्रिपरेशन मेथड वहाँ पे हो सकती है फॉर द रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म होने के बाद कल हमने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेथड जो है उस पर भी थोड़ा सा फोकस किया था। लाइक वो मेथड ऐसी है कि जिसे रोजनमंड रिडक्शन या रोजनमंड रिएक्शन कहा जाएगा। तो रोजनमंड रिडक्शन या रोजनमंड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जैसे रिडक्शन है मतलब H2 तो प्रोवाइड करने वाले हो, पैलेडियम हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है बेसिकली हाइड्रोजन गैस जो पैलेडियम सरफेस के ऊपर एब्सॉर्ब किया जाता है और वो रिडक्शन में वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सो पैलेडियम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, बट उसके साथ साथ और एक सब्सटेंस हमने वहाँ पे ऐड किया था विच इज़ कॉल्ड एज एक्चुअली BaSO4, बेरियम सल्फेट करके एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो हमने वहाँ पे एडअप किया था। सो बेरियम सल्फेट जो होता है वो रोजनमंड रिएक्शन में वहाँ पे एज अ पॉइजन करके एक्ट करता है, विच स्टॉप्स दैट पर्टिकुलर रिडक्शन मेथड एट एन अल्डिहाइड स्टेज। वो रिडक्शन आगे वहाँ पे बढ़ने नहीं देता। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हमने किया था कि हम PCC यूज़ कर रहे थे, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हम कब यूज़ करते हैं, जब प्राइमरी अल्कोहल से आपको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड प्रोडक्ट जब मिल जाता है तो PCC आगे अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देता। ये पॉइंट्स हमने ऑक्सीडेशन में देखे थे। वैसे ही रिडक्शन में यहाँ पे है कि रिडक्शन की स्टेज जो है वो वहाँ पे अल्डिहाइड स्टेज तक ही रुक जाती है, आगे अल्डिहाइड के आगे कोई रिडक्शन वहाँ पे नहीं होगा। और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि H2 PD BaSO4 ये तीनों के तीनों अगर वहाँ पे मेंशन है देन ओनली इट इज़ गोइंग टू बी रोजनमंड रिडक्शन, अदरवाइज इट इज़ अ नॉर्मल रिडक्शन दैट वी आर जस्ट कैरिंग आउट विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो यहाँ पे ये बहुत स्पेसिफाइड है कि रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए और कौन सा सब्सटेंस वहाँ पे एडअप किया गया है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने देखे हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगेन प्रिपरेशन मेथड्स जो है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड्स में हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। अब आगे के जो प्रिपरेशन मेथड्स है बेसिकली हम क्या देख रहे थे कि जो असाइल क्लोराइड वगैरह होता है, तो असाइल क्लोराइड जो होता है उससे हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्डिहाइड्स या कीटोन्स का प्रिपरेशन वहाँ पे हमारा हो रहा है। अब हम एक ऐसे मेथड पढ़ने वाले हैं जिससे जो मेथड काफ़ी सिंपल मेथड है। कीटोन जो है वो कीटोन हमें इस मेथड से मिल सकता है, बिकॉज ये अगर आप देखो तो अल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन मेथड में अल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिए है, कीटोन के प्रिपरेशन मेथड कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, जो दिया है वही पढ़ना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको एक रेशो बता रही हूँ कि अल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड ज़्यादा बन जाते हैं और कीटोन के उतने प्रिपरेशन मेथड वहाँ पे नहीं दिए। सो CdCl2 कैडमियम क्लोराइड का यूज़ करके हम किस तरीके से कीटोन बना सकते हैं या प्रिपरेशन मेथड में CdCl2 को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेट अस गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल। ठीक है, सो ये एक मेथड हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। देन उसके बाद SnCl2 HCl जो एक कॉम्बो होता है वो भी वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन रिएक्शन करके हम उसे बोलते हैं। सो वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो
कीटोन का जो प्रिपरेशन है वो कीटोन के प्रिपरेशन में हम लोग हैं अभी एक्चुअल में एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों तरीके के जो कीटोन्स है वो इस पर्टिकुलर मेथड से वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन्स का प्रिपरेशन इस मेथड से हो सकता है। असाइल क्लोराइड हम यूज़ करने वाले हैं और असाइल क्लोराइड से हम एलिफेटिक या एरोमेटिक कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये है कि यहाँ पे डाई अल्काइल कैडमियम हमें यूज़ करना है। असाइल क्लोराइड और डाई अल्काइल कैडमियम जो है उनकी रिएक्शन होती है और एक तो एलिफेटिक या तो फिर एरोमेटिक कीटोन वहाँ पे प्रिपेयर होता है। बट द थिंग इज़ कि हाउ विल वी गेट डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम जो होता है वो हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। डाई अल्काइल कैडमियम यहाँ पे मिलने का एक यहाँ पे तरीका है कि आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड RMgX, उसकी रिएक्शन आपको करनी है CdCl2 के साथ, कैडमियम क्लोराइड के साथ। इसलिए मैं बोल रही थी कि आगे के रिएक्शन में CdCl2 कैडमियम क्लोराइड एक्ट्स एज अ इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट, ठीक है। CdCl2 की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होगी। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये CdCl2 है। यहाँ पे क्या मिल गया आपको R2CD। R2CD मतलब क्या है, डाई अल्काइल कैडमियम, वही लिखा है डाई अल्काइल कैडमियम। और ये बाय प्रोडक्ट MgXCl, ये बाय प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। हमारा वहाँ पे जो भी फोकस रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, ना ही इसके ऊपर है। इसका लिखना तो पड़ेगा बट इसके ऊपर कोई फोकस ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिखी है, असाइल क्लोराइड यहाँ पे हमने लिया है, रिएक्शन हो रही है डाई अल्काइल कैडमियम के साथ। यहाँ पे आपको RC डबल बॉन्ड O और इसमें से एक R यहाँ पे R डैश जो है वो वहाँ पे लगा देना है, प्लस CdCl2 बैलेंसिंग के लिए 2 आपको वहाँ पे यूज़ करना है। एग्ज़ाम्पल नीचे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं, एग्ज़ाम्पल्स देखो क्या एग्ज़ाम्पल्स है यहाँ पे। बेसिकली ये है एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिटिक एसिड का ये क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म किया है हमने, उसकी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है CH3 ट्वाइस CD मतलब डाई मिथाइल कैडमियम के साथ। ये क्या है, ये एक मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल दो है, डाई मिथाइल कैडमियम के साथ यहाँ पे फॉर्म हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O एज इट इज़, और इसमें से एक CH3 यहाँ ऐड होगा और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा जाएगा CdCl2। और CdCl2 जो है ये आपको वापस मिल जाता है, और ये वापस मिलता है इसलिए ये रिएक्शन प्रॉफिटेबल भी है थोड़ी, ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे। और एक एग्जांपल है बेंजोइल क्लोराइड। कल ही मैंने आपको कहा था बेंजोइल क्लोराइड बेंजोइल क्लोराइड है ये। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन सेम डाई मिथाइल कैडमियम के साथ हम कर रहे हैं, तो C6H5COCH3 ये एसिटोफिनोन है विच एक्ट्स एज अ एरोमेटिक कीटोन है। एंड यहाँ पे ये है CdCl2 एज अ बाय प्रोडक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सो द समरी ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन इज लाइक, ये समरी यहाँ पे ऐसी है कि एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कीटोन्स कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये एलिफेटिक या एरोमेटिक कीटोन्स जो होते हैं वो इजीली हम प्रिपेयर कर सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर मेथड। सो ये याद रखो, सबसे पहले डाई अल्काइल कैडमियम जो है वो आपको फॉर्म करना है। डाई अल्काइल कैडमियम कैसे फॉर्म होता है वो भी मैंने अभी आपको बता दिया है ऊपर वाले रिएक्शन में, कि वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको लेना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेने के बाद उसकी रिएक्शन करनी है CdCl2 के साथ, कैडमियम क्लोराइड के साथ, वो वहाँ पे आपको देगा डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है। सो वो जो डाई अल्काइल कैडमियम है, अब डाई अल्काइल वहाँ पे अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है ना। आप बहुत सिंपल सोचो, अगर मैंने आपको कहा है यहाँ पे कि CH3CO और मुझे यहाँ पे फिर से C2H5 चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे बहुत ही बेसिक है C2H5 ट्वाइस CD आप लेने वाले हो और वहाँ पे आपको प्रिपरेशन मिल जाएगा। मतलब एक आपको लॉजिक लगाना है कि सपोज़ उन्होंने कहा कि सपोज़ इस तरीके से एक कीटोन है, वो आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ डाई अल्काइल कैडमियम। करोगे क्या आप, थोड़ा लॉजिक लगाओ। यहाँ पे आपको ये करना है कि पहले CH3COCl यहाँ पे लेना है, ये तो बेसिक होगा। असाइल क्लोराइड आपने ले लिया, उसके बाद आपको लेना होगा C2H5 यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे CD, डाई इथाइल कैडमियम आपको लेना होगा।
क्या होगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पे CdCl2। यू हैव टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इन दिस वे। ये जो कीटोन है ये कीटोन आपको यहाँ पे मिल गया। तो थोड़ा आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा, अदर कीटोन्स जो है उसका भी प्रिपरेशन करके आपको देखना होगा। सो इन दिस वे we have completed an important method of preparation of ketone, because ketone के मेथड्स जो है ना वो कम है, इसलिए मैं आपको ये बार बार बोलूँगी कि कीटोन के प्रिपरेशन मेथड जितने भी है उतने बहुत अच्छे तरीके से याद रखो, बिकॉज कीटोन के प्रिपरेशन मेथड में कम प्रिपरेशन मेथड है और उस पर क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक प्रॉफिटेबल फॉर अस। कीटोन के प्रिपरेशन मेथड्स कम हैं और वो हमें उतने ही करने हैं और उस पर क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड में CdCl2 जो है वो हमें वापस मिलता है, जो CdCl2 हमने फर्स्ट स्टेज में डाई अल्काइल कैडमियम प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया था। सो ये एक मेथड यहाँ पे है। और नेक्स्ट मेथड का डिस्कशन हम लोग अब करने वाले हैं। एक्चुअल में नेक्स्ट मेथड जो यहाँ पे होगी, बेसिकली नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है। फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, अब वो रिएक्शन आपके लिए कोई नई रिएक्शन नहीं है। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो कई बार आप लोग वहाँ पे देख चुके हो कि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कैसे होती है। 11th में भी आप लोगों ने रिएक्शन देखी है। अगेन मैं ये बोलूँगी कि 12th में जब हैलोजन डेरिवेटिव्स का लेसन चल रहा था, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कैसे आगे बढ़ती है वो हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। अगर वहाँ पे याद नहीं है बेसिकली, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि एक बार आपका टेक्स्ट बुक खोलो, टेक्स्ट बुक खोल के वहाँ पे देखो कि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन वहाँ पे कैसी हो रही है। फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन वहाँ पे आपको करनी है। क्या होगा, नॉर्मल है, बेंजीन रिंग है वहाँ पे, उसके बाद एसिड क्लोराइड लेना है, ठीक है। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड AlCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सो आगे आपको एसिटोफिनोन वगैरह जो है उसका फॉर्मेशन मिलेगा। आई डोंट थिंक सो कि फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन से कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको बताने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं आ रहा, सो गो बैक टू योर 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, go back to your halogen derivatives, alcohol, phenol and ether, then write down how फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन will proceed and how it will form the ketone। कीटोन वो कैसे फॉर्म करता है वो आप ही वहाँ पे मुझे बताने की कोशिश करोगे। असाइलेशन रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। बेंजीन के डेरिवेटिव्स जो बनते हैं वहाँ पे फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने देखी है। सो वो रिएक्शन आपको वहाँ पे देनी है एरोमेटिक कीटोन्स के लिए। सो आई थिंक ये रिएक्शन मैं फिर से नहीं लेने वाली। नेक्स्ट जो भी रिएक्शन है यहाँ पे कि नेक्स्ट फ्रॉम नाइट्राइल्स जो होते हैं, जहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N करके एक फंक्शनल ग्रुप आपको वहाँ पे मिलता है। सो दोज कंपाउंड्स पर नोटिस्ड एज नाइट्राइल्स, साइनाइड ग्रुप वहाँ पे अटैच्ड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, उनको नाइट्राइल्स भी वहाँ पे कहा जाएगा। सो नाइट्राइल से आप अल्डिहाइड का प्रिपरेशन जो है वो कैसे करोगे, मतलब प्रिपरेशन एक्चुअल में आपको अल्डिहाइड का ही करना है नाइट्राइल के केस में अगर आप देखो तो। सो इसी केस में मैं आपको बता रही हूँ, अगेन एक नेम रिएक्शन आपको आने वाली है स्टीफन रिएक्शन करके। स्टीफन रिएक्शन जो होगी वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होगी वहाँ पे। स्टीफन रिएक्शन आपको वहाँ पे करनी है। अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस देखे उतने रिएक्शंस में कौन से रिएक्शन, नेम रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी अभी तक। रोज़नमंड रिडक्शन, रोज़नमंड रिएक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है। फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट वेरी वेल, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। एंड थर्ड वन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। नाइट्राइल्स जो होते हैं, तो नाइट्राइल्स का यूज़ करने के बाद हम किस तरीके से अल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन करने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो लेट अस सी स्टीफन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, एक प्रिपरेशन मेथड पे मैं फोकस कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है, प्लीज़ नोट इट डाउन वेरी वेल।
प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है लाइक कन्वर्ट द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, गेस द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, और यू कैन से राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टीफन रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सो यू नो वेरी वेल दैट कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आगे बढ़ने वाले। तो यहाँ पे स्टीफन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अल्काइल नाइट्राइल हमने यहाँ पे लिया है, उसका एक्चुअल में रिडक्शन हो रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, रिडक्शन ही हो रहा है। बट रिडक्शन के लिए यूज़ होते जो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स है उस पर फोकस करो। SnCl2, स्टैनस क्लोराइड एंड HCl दोनों का यूज़ हमने यहाँ पे किया है फॉर द रिडक्शन पर्पज़। एक्चुअल में वो जो एक लाइक हम बोल सकते हैं एक मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर रिस्पॉन्सिबल होता है वहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर रिएक्शन के रिडक्शन पर्पज़ के लिए। सो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये थोड़ा सा याद रखना ही होगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं वो हाइड्रोजन कैसे एडअप होने वाले हैं, आपके टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शन दी हुई है उन्होंने आपको लिखनी है तो आप उस तरीके से लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने थोड़ी वो सॉर्ट आउट करके आपको दी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एकदम से आपको समझ में नहीं आ सकता। मे बी हाँ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि क्या करना है। ये यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, देखो टेक्स्ट बुक में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। अल्केन नाइट्राइल जो होता है वो अल्केन नाइट्राइल में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड तो क्या होगा, टूट जाएगा, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू नाइट्राइल, ठीक है। एक बॉन्ड टूट के यहाँ एक बॉन्ड और यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड और यहाँ एक बॉन्ड मैंने लगा दिया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो ये HCl होता है डॉट HCl, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स की तरह वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। बेसिकली डॉट क्यों लिखा है मैंने, एक कॉम्प्लेक्स की तरह वहाँ पे वो सब्सटेंस वहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे, प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, बीच में जो एक कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बोलो, कॉम्प्लेक्स भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसे इमाइन हाइड्रोक्लोराइड IMINE इमाइन हाइड्रोक्लोराइड इसे कहा जाता है। सो ये जो इमाइन हाइड्रोक्लोराइड है इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। नॉर्मल हाइड्रोलिसिस होता तो हम लोग क्या लिखते थे, H2O लिखते थे, बट एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस जब होता है तो H3O+ लिखा जाता है। ये बहुत बार मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पे H3O+ हमने लिखा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे R एज इट इज़, C एज इट इज़, H एज इट इज़, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन आप क्या करो वहाँ पे डाल दो, दैट्स इट, हो गया आपका अल्डिहाइड का प्रिपरेशन। बाकी ये जो पार्ट होता है यहाँ का, ये जो बेसिकली ये जो पार्ट है यहाँ का, ये पार्ट NH और यहाँ पे HCl, ये यहाँ का हाइड्रोजन, ये मिलके क्या बना लेते हैं यहाँ पे NH4Cl का प्रिपरेशन, अमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल। देखो हम और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके देखते हैं, सो दैट एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअल में रिएक्शन हो रही है। जो भी आपका यहाँ का एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। सपोज़ अगर मैंने कहा CH3 है, यहाँ पे C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, यहाँ पे इथेन नाइट्राइल, ये इथेन नाइट्राइल जो है बेसिकली इथेन नाइट्राइल का हमने एज अ रिएक्टेंट यहाँ पे हमने यूज़ किया है। तो इथेन नाइट्राइल हमने यहाँ पे यूज़ किया है, 2 मिनट, इसका जो नाम है वो पूरा लिखना होगा आपको, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे इथेन नाइट्राइल ये पूरा नाम यहाँ पे लिखना होगा। सो इथेन नाइट्राइल लिया है हमने। इथेन नाइट्राइल की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ, मतलब आप यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हो, यही बोल सकते हो। ये रिडक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl। कई बार यहाँ पे प्लस भी लिखा जाता है, वो भी करेक्ट है। SnCl2 HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है। सो व्हाट विल गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, बीच में जो मिल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। N, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा और यहाँ पे HCl होगा। तो आप खुद ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या मिला है, इथेन इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, इथेन इमाइन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पे आपको मिला। इथेन इमाइन
हाइड्रोक्लोराइड, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिला है, प्रोडक्ट नहीं बीच में इंटरमीडिएट मिला है, तो उसका एसिड हाइड्रोलिसिस आपको करना है। ये हमने किया एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या करना है, ये पार्ट को छोड़ दो। यहाँ पे देखो CH3 है, C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे फॉर्म हुआ आपका NH4Cl। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, एसिटाल्डिहाइड का प्रिपरेशन यहाँ पे हुआ। एसिटाल्डिहाइड मतलब इसे क्या कहा जाता है, इथेनॉल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, इथेनॉल कहा जाएगा। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू focus on preparation of aldehyde in a Stephan reaction. So ये जो particular reaction मैं यहाँ पे आपको अभी दिखा रही हूँ, these are only the Stephan reactions. Stephan reactions में होता क्या है, Stephan reaction मतलब वहाँ पे हम SnCl2 और HCl यूज़ करते हैं नाइट्राइल को रिड्यूस करने के लिए। नाइट्राइल रिड्यूस होता है इमाइन हाइड्रोक्लोराइड में। इमाइन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है उसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाता है। एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर यू विल गेट अल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, और भी एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पे देख सकते थे कि एग्जांपल लाइक अगर मैंने कहा कि देखो यहाँ पे कि बेंजीन नाइट्राइल है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड करके प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। देखो करके हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बेंजीन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, C ट्रिपल बॉन्ड N हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। ये C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे मैंने किया। क्या क्या होगा ये सिर्फ मैं आगे बता रही हूँ, अब यहाँ पे पूरा जो भी है रिएजेंट्स वगैरह ये नहीं लिख रही हूँ। अब आगे देखो इस तरीके से रिएक्शन होगी। ये है C, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे HCl। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर यू विल गेट इस तरीके का एक बेंजाल्डिहाइड करके आपको यहाँ पे मिलेगा। ये क्या है, आपका बेंजाल्डिहाइड है। और आगे क्या मिलेगा, NH4Cl। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एन अल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन बेसिकली हो रहा है, तो रिएक्टेंट जो हमने लिया था, नाइट्राइल जो हमने लिया था, नाइट्राइल में एक और दो कार्बन थे, और जो प्रोडक्ट आपको मिला है उसमें भी कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है। ठीक है, सो एज इट इज़ कार्बन वहाँ पे इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बिकॉज ये देखना पड़ता है, ये रिएक्शन में पूछा जाता है आपको स्पेसिफिकली नाइट्राइल्स के जो रिएक्शंस होते हैं ना, तो नाइट्राइल के रिएक्शन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर नाइट्राइल जो है वो अगर SnCl2 HCl के साथ रिएक्ट होता है एंड देन इट विल गिव अल्डिहाइड, देन नंबर ऑफ कार्बन विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम और नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे देखना पड़ेगा पहले रिएक्शन, अगर याद है तो ठीक बात है, नहीं याद है तो रिएक्शन लिख के आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कार्बन का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है या कार्बन का नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। दैट्स इट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आगे अल्टरनेटिवली ये भी हो सकता है वहाँ पे, अब एक्चुअल में ये स्टीफन रिएक्शन वैसे नहीं है, ठीक है, बट अल्टरनेटिवली ये जो नाइट्राइल्स होते हैं ना, नाइट्राइल्स, ठीक है, नाइट्राइल को हम क्या कर सकते हैं, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक रिएजेंट डाइबाल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। डाइबाल H का इस्तेमाल हम वहाँ पे कर सकते हैं। डाइबाल H काफ़ी स्पेसिफिक रिएजेंट है बच्चों, पहले समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। डाइबाल H के बारे में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं। डाइबाल H भी वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन वो प्रोवाइड करता है, हाइड्रेट के फॉर्म में हाइड्रोजन रिएक्शन में प्रोवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। डाइबाल H की बात हो रही है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। अब यहाँ पे डाइबाल H जो है, डाइबाल H का और एक आपको मतलब एक जैसे हम बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक एडवांटेज अगर हमने देखा कि ये जो नाइट्राइल्स होते हैं, नाइट्राइल में अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक नाइट्राइल में हमने ये देखा है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N के अलावा कहीं भी आपको डबल बॉन्ड वगैरह नज़र नहीं आ रहा, बट ऐसे नहीं होता हमेशा, ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं होता।
अगर ऐसा कंपाउंड दिया गया तो देखो, मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि डाइबाल एच जो है उसका एक एडवांटेज सॉर्ट ऑफ जो है वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो आप सपोज़ यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का नाइट्राइल आपको दिया है। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या है, ये तो आपका अनसैचुरेटेड नाइट्राइल आपने दे दिया, ठीक है। अनसैचुरेटेड नाइट्राइल मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूट बेसिकली 2 इन नाइट्राइल, 2 इन नाइट्राइल। वैसे ही पर्टिकुलर नाइट्राइल अगर आपको वहाँ पे दिया गया, ठीक है, कि वहाँ पे कि नाइट्राइल भी है और नाइट्राइल के पूरे स्ट्रक्चर में बीच में जो कार्बन कार्बन नज़र आ रहा है उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, मतलब अनसैचुरेशन लेवल है ना बेसिकली ज़्यादा है वहाँ पे। नाइट्राइल में तो होता ही है कि C ट्रिपल बॉन्ड N है, वो तो वहाँ पे अनसैचुरेशन होता ही है वहाँ पे, बट यहाँ पे और एक बढ़ा दिया गया है कि डबल बॉन्ड भी आपने लगा दिया। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू यूज़ अ स्पेसिफिक रिएजेंट। आप बोलोगे कि बाकी के जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है उनसे रिडक्शन नहीं हो सकता क्या? उनसे रिडक्शन नहीं हो सकता ये प्रॉब्लम ही नहीं है। बेसिकली रिडक्शन कहीं भी हो सकता है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप लो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, टेम्परेचर एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स वो चेंज करो, कंडीशंस रिएक्शन के चेंज करो, तो रिडक्शन होके ही रहेगा। बट मेरा ये बोलना है यहाँ पे कि डाइबाल एच यहाँ पे करता क्या है, डाइबाल एच जो है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सब भी कैपिटल में लिखा जाता है और डाइबाल के आगे एक छोटा सा हाइफन होता है और एच लिखा जाता है। सो डाइबाल एच जो है वो क्या करेगा, वो बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड N जो है उस पर ही अटैक करेगा, उसका ही रिडक्शन वहाँ पे होगा, ठीक है। बाकी का रिडक्शन वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। सो अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड जो है उसका प्रिपरेशन वहाँ पे होके रहेगा। कैसे देखो, सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया डाइबाल एच करके, यहाँ पे मैंने लिखा डाइबाल एच में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एज इट इज़, नो चेंज इन दैट पर्टिकुलर केस। और यहाँ पे ये जो C है वो डायरेक्टली CHO में कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पे ये क्या मिला आपको, ये क्या मिला आपको, ब्यूट टू इनाल मिला है आपको, 1 2 3 4 ब्यूट टू इनाल आपको यहाँ पे मिला। सो बेसिकली ये यहाँ पे देखना है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड एक पर्टिकुलर रिएक्शन में सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तभी अगर आपको रिडक्शन करना है तो रिडक्शन करने के लिए डाइबाल एच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ हम करते हैं। अब डाइबाल एच जो है ना वो बेसिकली कुछ इस तरीके से ALH, ठीक है, और यहाँ पे है ये IBU ट्वाइस, ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है। क्या मतलब है, देखो यहाँ पे मतलब ये जो है ना ये यहाँ भी वहाँ पे हो सकता है, या तो फिर क्लियरली ये डाइबाल एच वहाँ पे दे सकते हैं। क्या है ये, डाई आइसो, ये दो है देखो, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाई आइसो, आई मतलब आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट होता है। या तो फिर डाइबाल एच जो है वो डाइबाल एच इस तरीके से भी रिप्रेजेंट होता है, या तो फिर एरो पे डायरेक्टली डाई आइसो ब्यूटाइल, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस तरीके से भी यहाँ पे लिखा जाता है। सो बेसिकली ये जो डाइबाल एच है ये आपने अभी देखा होगा, ये कोई 11th में यहाँ पे रिएक्शन बेसिकली नहीं थे हमारे पास, इस तरीके के रिएक्शन हमारे पास नहीं थे 11th में, डाइबाल एच आपने नहीं देखा है। नॉर्मल जो रिडक्शन में यूज़ करते हैं वो एजेंट्स आपने देखे होंगे, पर डाइबाल एच के बारे में अभी तक आपने नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो यहाँ पे आप जान लो कि क्या होता है। अब ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको
दिया है, और भी एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में ही वहाँ पे इन्वॉल्व है। बट इसके साथ साथ आपको ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन होती है H3O+। मतलब सिर्फ डाइबाल H से ही रिडक्शन नहीं होता, एक्चुअल में सेकंड कंडीशन में वहाँ पे ये करना पड़ता है, एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। ये रिएक्शन आपको एक ही इसमें लिखनी है, इस रिएक्शन की कोई मैकेनिज़्म कुछ भी वहाँ पे मेंशन नहीं है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन वेरी वेल दैट कंडीशन लिखने के वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, ऊपर डाइबाल H लिखो और नीचे H3O+ लिखना आपको भूलना नहीं है, H3O+ वहाँ पे होना ही चाहिए। सो और एक रिएक्शन जो है वो यहाँ पे लेके हम देखते हैं इसी टाइप की रिएक्शन। ये फर्स्ट रिएक्शन मैंने दी, ये सेकंड अब देखते हैं। CH3 है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C++N। क्या है देखो, अब यहाँ पे ये क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। पेंट 3 इन नाइट्राइल, पेंट 3 इन नाइट्राइल। देखो हर एक इसका देखो कार्बन का वैलेंसी आपका कंप्लीट है। यहाँ से 1, यहाँ से 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होगा ये पेंट 3 इन नाइट्राइल, ये इसका नाम होगा, ठीक है। इन नाइट्राइल ये इसको वहाँ पे नाम होगा। अब यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है डाइबाल H करके। सेकंड कंडीशन एक्चुअल में यहाँ पे होती है H3O+ करके। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये जो C++N है ना उसको CHO में कन्वर्ट करो, aldehyde तो प्रिपेयर करना है। देखो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CHO, दैट्स इट, इतना ही काम आपको करना है। ये हो गया पेंट 3 इनाल, पेंट 3 इनाल, ये यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ यू कैन से अल्डिहाइड्स फ्रॉम रिडक्शन रिएक्शंस। अब रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहले हमने स्टीफन रिएक्शन देखी है। स्टीफन रिएक्शन बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिकली याद रखो। अल्डिहाइड के प्रिपरेशन में हमेशा के लिए एक फोकस्ड रिएक्शन वो रहती है स्टीफन रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन है, जैसे हमने यहाँ पे डाइबाल H यूज़ किया है, तो डाइबाल H यूज़ किया तभी भी हमने नाइट्राइल्स जो होते हैं, अल्केन नाइट्राइल जो होते हैं, उनको ही कन्वर्ट किया अल्डिहाइड में। पर डाइबाल H का हमें एक यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जिस पर्टिकुलर नाइट्राइल में आपको डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड तो है ही वहाँ पे, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में डाइबाल H अगर हम यूज़ करते हैं तो वो C++N को ही वहाँ पे क्या करेगा, टारगेट करेगा। C डबल बॉन्ड C पे कोई भी इफ़ेक्ट वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा, सो दैट वी विल गेट अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड इन अ सेफ हैंड, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोट के साथ हम अल्डिहाइड का प्रिपरेशन जो है नाइट्राइल से वो ख़त्म कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, मतलब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि मैम अल्डिहाइड का प्रिपरेशन तो हमने कर लिया, किससे, नाइट्राइल से आपने अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर लिया, बट क्या हम नाइट्राइल से कीटोन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते क्या? नाइट्राइल जो होते हैं, नाइट्राइल से हम कीटोन का प्रिपरेशन वहाँ पे नहीं कर सकते क्या? कीटोन का भी प्रिपरेशन आप वहाँ पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नाइट्राइल। अब नाइट्राइल का क्या करना पड़ेगा, नाइट्राइल तो नाइट्राइल ही रहेगा ना, वो थोड़ी ना चेंज होने वाला है। नाइट्राइल जो होगा बेसिकली आपका, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करनी पड़ेगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जैसे ही रिएक्शन हम कर रहे हैं, यू हैव टू यूज़ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर यूज़ करना पड़ेगा। जो भी मिल रहा है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, उसका वही एसिड हाइड्रोलिसिस वहाँ पे करो और फिर आपको आपका कीटोन जो है वो मिलेगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिपरेशन, बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स बाय नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से हम क्या करने जा रहे हैं, कीटोन का जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, प्रोसीजर वहाँ पे क्या होगी, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, एक नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ, CH3
ट्रिपल बॉन्ड एन। क्या लिया हमने ये, यहाँ पे ये क्या है, ये इथेन नाइट्राइल है, ये इथेन नाइट्राइल है या साइनो इथेन भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसकी रिएक्शन में CH3MgBr के साथ कर रही हूँ। नाउ व्हाट इज CH3MgBr? इट इज़ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाउ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पे है, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज़ योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होता है, किस कंडीशन में प्रिपेयर होता है, ड्राई कंडीशंस हम यूज़ करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन के लिए, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं 11th में भी 12th में भी। सो नो नीड टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन होगी। अब ड्राई ईथर इस रिएक्शन में एक्ट करेगा सॉल्वेंट। कई टेक्स्ट बुक ऐसे होते हैं, रेफरेंस बुक्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने ये तक दिया है कि ड्राई ईथर सॉर्ट ऑफ मतलब छोटा सा कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। बट ठीक है, आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे उसको आपको ट्रीट करना है। सो क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये टूटेगा। ट्रिपल बॉन्ड टूटने पर क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पे ये जो C है ये यहाँ पे CH3, यहाँ पे MgBr, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो CH3C CH3 डबल बॉन्ड N MgBr। आगे का काम क्या करना है आपको, आगे का काम आपको करना है, करो इसका एसिड हाइड्रोलिसिस। किया एसिड हाइड्रोलिसिस, मेन प्रोडक्ट पे फोकस करो, इधर उधर मत भटको। यहाँ पे CH3C CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एसीटोन, एसीटोन यहाँ पे मिला, एसीटोनिक प्रोडक्ट यहाँ पे मिला, प्लस NH3 यहाँ पे एक अमोनिया करके भी प्रोडक्ट आपको मिला, और यहाँ पे बेसिकली MgBrOH ये भी यहाँ पे आपको मिल गया। सो ये जो भी रिएक्शन है, होपफुली ये रिएक्शन हमारी मतलब जो भी रिएक्शन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और भी एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं, और भी एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, सो दैट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आप पहले ये समझने की कोशिश करो, यहाँ पे ठीक है, ये एक बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड आया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में MgBr ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखते हो तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो दैट CH3 को यहाँ पे अटैच करना है और MgBr को यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। सो ये एक रिएक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। और एक रिएक्शन लेके देखते हैं, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेंजीन नाइट्राइल या साइनोबेंजीन जो है उसका हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उससे हम कीटोन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे लो CH3MgCl लिया हमने, फिर से मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे आपको लिखना है ड्राई ईथर लिखना होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। वैसे ही ये बॉन्ड एक टूटेगा, C6H5C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे MgCl लिख डालो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगा CH3 और यहाँ पे होगा आपका Mg, यहाँ पे बेसिकली आपने अटैच किया हुआ है MgCl। सो ये MgCl यहाँ पे अटैच हो गया। अब आप क्या करने वाले हो, इसका आप करो एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस जैसे ही हम करते हैं, प्रोडक्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ C6H5C डबल बॉन्ड O CH3, ये फॉर्म हुआ है, यहाँ पे एसिटोफिनोन का प्रिपरेशन हुआ है, प्लस यहाँ पे NH3 भी फॉर्म हुआ, प्लस यहाँ पे Mg, यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH का फॉर्मेशन आपको मिला। सो इन दिस वे
with the help of nitrile we are easily going to prepare ketone, respective ketone from a particular Grignard reagent. सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल है. नाइट्राइल तो उन्होंने दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उन्होंने पूछा हुआ रहेगा कि कीटोन आपको कौन सा चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पे ये है मिथाइल फिनाइल कीटोन है, ठीक है. उन्होंने अगर पूछा तो इथाइल फिनाइल कीटोन, तो इस यहाँ पे ले लो ना C2H5 MgCl MgBr, कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं. बट रिस्पेक्टिव अल्काइल ग्रुप जो इंट्रोड्यूस करना है, वो रिस्पेक्टिव अल्काइल ग्रुप यू हैव टू टेक इन द फॉर्म ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्म में वो इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है. बिकॉज नाइट्राइल जो होता है वो नाइट्राइल उन्होंने दिया हुआ रहता है कि नाइट्राइल जो है वो नाइट्राइल ये हमने दिया है और उस नाइट्राइल से आपको ये प्रिपेयर करना है. दैट इज़ गोइंग टू बी गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर. बट कीटोन वो पूछते हैं कि इस टाइप का ये कीटोन हमें चाहिए, वो कीटोन हमें चाहिए. जैसे सपोज़ मैंने आपको ये कहा कि हमें प्रिपरेशन करना है. यहाँ पे कैसे हमने प्रोपेन 2 ओन का प्रिपरेशन किया. उन्होंने अगर आपसे पूछा तो कि हमें प्रिपरेशन करना है वहाँ पे ब्यूटेन 2 ओन का, क्या करोगे? ब्यूटेन 2 ओन का प्रिपरेशन करना है और उन्होंने आपको इथेन नाइट्राइल दे के रखा है, ठीक है. सपोज देखो ब्यूटेन CH3 C111N, यहाँ पे C2H5 MgBr, ठीक है. क्या होगा? ड्राई ईथर लिखने वाले हैं. यहाँ पे CH3 C111N MgBr, यहाँ पे क्या होगा? CH3, ठीक है. हाइड्रोलिसिस करो H3O प्लस CH3, सॉरी यहाँ पे C2H5 CH3 C111O, यहाँ पे C2H5 मिल गया. यहाँ पे प्रिपरेशन ब्यूटेन 2 ओन का प्रिपरेशन मिला प्लस NH3 प्लस फिर बाय प्रोडक्ट आपको लिखते जाने. सो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जिस पॉइंट्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं. यहाँ पे ये जो आज का जो पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ये आज का पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन आ रही है अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन, अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन, वो भी नाइट्राइल से. नाइट्राइल में क्या होता है? C111N वहाँ पे होता है. कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना. बहुत बच्चे इस रिएक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं. कुछ नहीं है. अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है तो नॉर्मल अल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो. अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स का भी प्रिपरेशन आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डाइबाल H, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट. हैज़ एन एडवांटेज कि आपके मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड C भी होगा तो भी वो उस पर अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है. सो इस तरीके से हमने क्या किया है, रिएक्शन जो है वो रिएक्शन को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. अब आगे के जो रिएक्शंस यहाँ पे रहेंगे उसमें एरोमेटिक जो बेसिकली हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का. ऐसे प्रिपरेशन मेथड्स हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. बट अभी तक के प्रिपरेशन मेथड जो है वो पूरी तरीके से आपको क्लियर आउट होने चाहिए. क्या क्या प्रिपरेशन मेथड्स हमने देखे, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, एक बार रिकॉल कर रही हूँ. जनरल प्रिपरेशन मेथड्स हमने देखे फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है. अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके, प्राइमरी का ऑक्सीडेशन करके, अल्डिहाइड सेकेंडरी का करके वहाँ पे कीटोन. अगेन प्राइमरी अल्कोहल के वेपर्स कॉपर से पास किए जाएंगे, सो अल्डिहाइड मिलेगा. सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर्स अगर कॉपर से पास किए जाएंगे एट टेम्परेचर 573 तो कीटोन मिलेगा. थर्ड आपने लिया था ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन. अल्कीन का ओजोनोलिसिस हमने किया है. ओजोनोलिसिस से हमने प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट की है. हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, वो भी एक जनरल प्रिपरेशन मेथड थी. नेक्स्ट हमने कंप्लीट किया था रोजनमन रिडक्शन. रोजनमन रिडक्शन जो है ना, बेसिकली उसमें रोजनमन रिडक्शन में आपको कुछ नहीं करना है. हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4 ये जो कॉम्बो है ये यूज़ करना है. रोजनमन रिडक्शन वहाँ पे हो जाएगा. नेक्स्ट आज जो कंप्लीट हुआ है वो है नाइट्राइल से कीटोन का प्रिपरेशन, नाइट्राइल से अल्डिहाइड का प्रिपरेशन. प्लस मैंने ये भी कहा था कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन जो है वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन के बिना
तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते कुछ भी चीज़ों का, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन से कीटोन का प्रिपरेशन बहुत आसानी से हो सकता है। सो वो मुझे लिख के दिखाओ आपकी कीटोन का प्रिपरेशन फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन से हम कैसे करते हैं। बेसिकली एरोमेटिक कीटोन्स का प्रिपरेशन, जैसे मैंने कहा कि एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन का प्रिपरेशन मुझे करना है, तो आप कैसे करोगे? फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन से। क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चंस जो है वो रटते नहीं हैं, या ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस जो होते हैं उनको उनके आंसर्स को लर्न नहीं किया जाता, बिकॉज क्वेश्चन का फॉर्मेट हमेशा चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो अगर ऑर्गेनिक में ये याद रखना पड़ेगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्यूटेन 2 का प्रिपरेशन मुझे करना है, तो बताओ। मैंने प्रोवाइड किया है आपको इथेन नाइट्राइल, मैंने प्रोवाइड किया है। You have to carry out the procedure and you have to prepare butane 2-one with the help of ethane nitrile. So it is your question, it is your lookout, how will you prepare butane 2-one with the help of ethane nitrile. ठीक है, so basically stick up to the points and stick up to the you can say procedures given in your textbook. That is my advice. You have number of methods for preparation of butane 2-one from ethane nitrile. ये मैं बता रही हूँ आपको। कुछ ऐसे यहाँ पे बच्चे हैं कि जो JEE वगैरह नीट उस बैच से भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि वहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब आप लिख रहे हो, उन्होंने अगर आपसे पूछा है कि ये आपको प्रिपेयर करना है with the help of respective reagent, so just stick up to the methods, stick up to the procedures, stick up to the preparation methods given in the textbook. ठीक है, आपने बहुत से प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े हैं, वो प्रिपरेशन मेथड आप यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश मत करो। दे डोंट वांट एनी एक्सेस और एक्स्ट्रा नॉलेज फ्रॉम यू। ठीक है, वो देखेंगे, मे बी ये हो सकता है कि आपको मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे मेथड सही लिखी है, बट उन्होंने जो पूछा है, उन्होंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू में आपको वहाँ पे क्लियर आउट कर रही हूँ। सो प्रिपरेशन मेथड आप टेक्स्ट बुक से ही लो तो चलेगा। ठीक है, सो बहुत बार ये होता है कि नंबर ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव दैट लिबर्टी टू यूज़ द प्रिपरेशन मेथड। लाइक अगर मैंने कहा कि डिहाइड्रेशन आपको करना है, तो डिहाइड्रेशन में मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही यूज़ करो। यू कैन यूज़ H3PO4 एज वेल। H3PO4 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में। ऐसा है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, बट कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि स्पेसिफिकली उसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ उन्होंने वो रिएक्शन कैरी की हुई रहती है। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव नो राइट टू चेंज दोज रिएजेंट्स। जैसे स्टीफन रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन में उन्होंने क्या किया, रिडक्शन कैसे किया, SnCl2 और HCl उन्होंने यूज़ किया। एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप ये लिखोगे कि वहाँ पे हमने H2 मतलब H2 मॉलिक्यूल एज अ मॉलिक्यूल की हमने एडिशन की और हमने लिख दिया रिडक्शन। मैडम रिडक्शन ही तो हो रहा है, हम क्या करें? नहीं, नेम रिएक्शन है, यू हैव टू फॉलो द थिंग्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नाउ हम लोग जहाँ पे मूव करने वाले हैं, वहाँ पे भी बहुत से नेम रिएक्शंस आगे आपको आने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। अब ये जो भी पर्टिकुलर आगे प्रिपरेशन होगा, मैं अभी आपको बताना चाह रही हूँ ये चीज़, आगे जो भी प्रिपरेशन यहाँ पे होगा ना, वो अल्डिहाइड्स ही आपको ज़्यादातर वहाँ पे मिलेंगे। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन, एरोमेटिक अल्डिहाइड जैसे इटार्ड रिएक्शन है, गटरमन कुछ फॉर्माइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन जो है, मतलब कीटोन के प्रिपरेशन अगर आप देखो तो बहुत ही कम प्रिपरेशन मेथड्स वहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या किस तरीके से है, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो तब तक बहुत अच्छे से ध्यान रखो। और फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन जो है, या फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन जो है, उससे आप एसिटोफिनोन का प्रिपरेशन कैसे करोगे, ये मुझे आपको बताना है। नहीं आ रहा है तो आई विल गिव यू लाइक ऑप्शन, आई विल गिव यू सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट ट्राई, प्लीज़ ट्राई करो ये चीज़ों को कि एसिटोफिनोन मैंने पूछा है, कुछ ज़्यादा नहीं पूछा है आपको। एसिटोफिनोन मतलब जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पे
यहाँ पे CH3, ये एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो कीटोन है, इसका प्रिपरेशन हम कैसे करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से, वो अगर हो रहा है तो बताओ, नहीं भी हो रहा तो वैसे भी वहाँ पे आप मुझे बता सकते हो। बट यहाँ पे अभी भी बता रही हूँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे आर सेंडिंग मी exercises of alcohol, phenol and ether very sincerely, very genuinely I must say। और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक सोए हुए हैं, जाग जाओ। बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आपको प्रॉब्लम आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं तो लिंक अप किया है लेक्चर में। तो प्लीज़ वो थोड़े से लेक्चर्स को आप वहाँ पे ये करो, दोहराओ और देखने की कोशिश करो, एंड देन यू विल गेट द पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। सो इतना ही मैं बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के एक्सरसाइज नहीं भेजे हैं तो मुझे वो आपको भेजने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। In next lecture we will be moving towards preparation of aromatic aldehydes from hydrocarbons। aromatic hydrocarbon जो होते हैं, वहाँ से aromatic aldehyde का preparation हम लोग करने जा रहे हैं।